हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की गणित हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व कैसे देखेंगे? अस्तित्व देखने के लिए हमें मूलों की प्रकृति देखनी है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब होंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए जीरो से। जब जीरो से बड़ा निकलेगा तो प्लस में निकलेगा। दूसरा है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब? जब बी का वर्ग माइनस 4ac बराबर होना चाहिए जीरो के। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी का वर्ग माइनस 4ac कैसा हो? छोटा हो जीरो से। यार जीरो से छोटा होगा तो माइनस में निकलेगा। अगर माइनस में निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, तो अस्तित्व तो होगा ही नहीं। तो किस पे हम ज्ञात करते हैं? विभक्तिकर सूत्र पर लगा करके। आगे फिर द्विघात सूत्र है जो श्रीधराचार्य का बोलते हैं। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का वर्ग माइनस 4ac बट्टे सबके 2a। हल करेंगे इसे तो देखेंगे पहले अस्तित्व। तो अस्तित्व देखने के लिए हमारे पास ये समीकरण दिया है, इसे हमें विभक्त कर से हल करना है। तो पहले ए बी सी का मान देखना है। दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। तब अब ए का मान कितना है इसमें? 2। तो ए बराबर 2 कॉमा बी का मान -3 है तो बी बराबर -3 और सी का मान 5 है तो सी बराबर 5। अब इसे विभक्त कर से हल करेंगे। तो विभक्त कर होता है विभक्त कर। तो हमें देखना है इसका अस्तित्व है या नहीं। तो बी का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 के लगाकर चलेंगे। तो बी का मान है -3 तो -3 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान 5 है और बराबर 0। तो 3 का वर्ग 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। -5 दूनी 10 10 चौका 40 बराबर 0। अब कितना निकला? -31। तो कैसा है? बड़ा है। 0 से कैसा है? छोटा। माइनस जो 31 निकला है वो 0 से कैसा निकला? छोटा है। तो छोटा किस में निकलता है? माइनस में। तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। यदि माइनस में संख्या निकले तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, तो इसे हमें हल नहीं करना है। आगे दूसरा नंबर है 3x² -4√3 + 4 बराबर 0। तो हल करेंगे। दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। तब a बराबर है कितना? 3 कॉमा b बराबर कितना है? -4√3 कॉमा c बराबर है 4। तो हमें इसका अस्तित्व देखना है। तो अस्तित्व देखने के लिए विभक्त कर का प्रयोग करेंगे।
विभक्तकर का प्रयोग करेंगे। तो विभक्तकर होता है बी का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान है माइनस के 4√3 माइनस 4√3 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान है 3 इंटू और सी का मान है 4 बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा समझिए कैसे करेंगे। -4√3 इंटू -4√3 इसका गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस की संख्या निकलेगी और 4 चौका 16। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा। तो 16 तिया 48। तो इसका गुणा किया यानी वर्ग किया इसका तो कितना निकला 48 माइनस 4 चक 16 16 तिया 48 बराबर 0। तो 48 माइनस 48 बराबर 0। 48 में से 48 घटा देंगे तो 0 बराबर 0। जब 0 के बराबर निकलता है तो हमारे मूल कैसे होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब? यदि b का वर्ग -4ac किसके बराबर निकले 0 के, तो दो मूल बराबर निकलेंगे हमारे। तो लिखेंगे इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, क्योंकि माइनस में कोई संख्या निकली नहीं है इसलिए इसका अस्तित्व है। अब हमें उसने बोला है कि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b का वर्ग -4ac और सबके बटे होता है 2a। x बराबर b का मान माइनस के 4√3 तो -1 तो ये है और ब्रैकेट में b का मान है -4√3 तो -4√3 प्लस माइनस रूट में b का वर्ग -4ac का हमने मान निकाल लिया था। b का वर्ग -4ac का मान कितना निकला था 0। तो या तो एक बार लगा दो यहाँ। तो b का मान है -4√3 -4 इंटू a का मान 3 है इंटू और c का मान 4 और सबके बटे 2 इंटू a का मान कितना है 3। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट में, अब इसका गुणा करेंगे तो 48 निकलेगा। b का वर्ग होता है, इसका वर्ग करेंगे तो 48 निकलेगा और इसका गुणा करेंगे तो 48। 48 में से 48 निकालेंगे तो 0 निकला और बटे 2 तिया 6। तो बचा कितना x बराबर 4√3। ये तो ख़त्म ही हो गया इतना क्योंकि 0 है। तो बटे में 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 तो बराबर निकला 2√3/3। अब इसके बराबर मूल लिख लेंगे तो x बराबर 2 मूल निकलेंगे, 2√3/3 और एक 2√3/3। यही मूल होंगे दोनों। पहले का दूसरा नंबर हल हुआ। अब तीसरा नंबर है 2x² माइनस 6x और प्लस 3 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, पहले अस्तित्व देखना है। तो दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है।
तब ए बराबर कितना होगा 2, कॉमा बी बराबर होगा -6, कॉमा सी बराबर होगा 3। अब विभक्त कर फॉर्मूला से हमें अस्तित्व देखना है। तो विभक्त कर का होता है बी का वर्ग -4ac बराबर 0। तो करेंगे बी का मान है -6, तो -6 का वर्ग -4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 3 और बराबर 0। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 -4 या 12 दूना 24 बराबर 0। 36 में से 24 निकाल लेंगे तो 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब ये किससे बड़ा निकला है? 0 से। 0 से बड़ा निकल के आया। तो प्लस में अगर संख्या निकलती है या 0 निकलती है तो अस्तित्व होता है, यदि ये माइनस में निकलती तो अस्तित्व नहीं होता। तो लिखेंगे अस्तित्व है। अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसे हमें ज्ञात करना है, इसके मूल निकालने हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो द्विघात का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b का वर्ग -4ac और सबके बटे 2a। तो इस फॉर्मूले पर यूज करेंगे तो x बराबर -b का मान है हमारे पास, b का मान -6 है, तो -6 प्लस माइनस रूट में b का वर्ग यानी -6 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान है 3 और सबके बटे 2 इंटू ए का मान है 2। तो आगे हल करेंगे x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में। अब इसका हमने हल किया था तो निकला था 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 और सबके बटे 2 दूना 4। अब इसके फैक्टर काटेंगे तो कुछ अंक बाहर निकल आएंगे। तो x बराबर 6 प्लस माइनस रूट में इसके फैक्टर काटेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 12 और सबके बटे 4 है। अब इसका बन रहा है जोड़ा, तो जोड़े में से ये संख्या बाहर निकाल लेते हैं, जोड़े वाली है। इसमें जोड़ा बन रहा है तो जोड़े में 2 बाहर ले लेंगे, तो बनेगा x बराबर 6 प्लस माइनस 2 बार आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट में 3 और बटे और 2 दूना 4 चल ही रहा है तो 4। अब इसे आगे हल करेंगे तो x बराबर 2 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो बचेगा 2 तिया 6 3 बचा, प्लस माइनस इसमें से 2 कॉमन मिल गया तो बचा अंडर रूट 3 और बटे 4। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। अब बचेगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का। तो लेते हैं प्लस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटे 2। ये वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये 3 है और ये अंडर रूट 3 है तो जुड़ेगा नहीं। तो एक तो ये आ गया और एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। एक ही आ गया, यानी हमारे पास 2 मूल निकल के आ गए। एक तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, एक निकला x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। बराबर मूल कब होते हैं? जब विभक्तकर का सूत्र लगाते हैं तो 0 के बराबर निकलना चाहिए, तभी तो वास्तविक मूल होते हैं। तो लगाते हैं, हल करेंगे। दिया गया समीकरण पहला नंबर है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। दिया गया समीकरण ये दे रखा है, तो किस प्रकार का है ये? ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का है। बराबर 0 इतने के प्रकार का है। तो a का मान 2 है तो a बराबर 2, b का मान k है तो b बराबर k, कॉमा c बराबर है 3। अब इसे विभक्तकर का प्रयोग करके हल करेंगे। विभक्तकर फॉर्मूला होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। तो लगाएंगे इस पर, तो d बराबर b का मान k है तो k का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 2 है तो 2 इंटू c का मान 3 है तो d बराबर k का वर्ग करेंगे तो k² माइनस 4 दूना 8 दिया 24, ये निकल के आया। अब आगे से हल करेंगे तो d बराबर क्या मान लेते हैं हम? 0। d बराबर 0, तो इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? k² माइनस 24 बराबर 0। 24 इधर माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो k² बराबर 24, के पैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा तो k बराबर √24। तो k का मान निकला हमारे पास, इसके फैक्टर काटेंगे तो फैक्टर निकलेंगे इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। अब जोड़ा बनेगा उसे बाहर निकाल लेंगे तो k बराबर 2 कितना बचा अंडर में? अब 2 इंटू 3, तो k बराबर निकल के आया 2√6। वो भी ये प्लस माइनस में निकल के आएगा, प्लस माइनस में, तो k का मान ये निकला। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी का, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये है तो इसे सिंपल कर लेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? kx² माइनस kx का 2 में करेंगे तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब हल करेंगे इसे, तो दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। जीरो के प्रकार का है तो a का मान होगा इसमें k, तो a बराबर k, कॉमा b बराबर होगा -2k, कॉमा c बराबर होगा प्लस का 6। अब हमें इसे k का मान निकालना है तो विभक्तकर का प्रयोग करेंगे। विभक्तकर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो विभक्तकर का सूत्र होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। तो लगाएंगे d बराबर b का मान है -2k, तो -2k वर्ग लग रहा है तो वर्ग करेंगे, -4 इंटू a का मान है k इंटू c का मान है 6। तो d बराबर 2 का वर्ग 4, k का वर्ग करेंगे तो k² माइनस 6 चौका 24, 24 का k में के गुणा करेंगे तो 24k। अब d बराबर क्या मान लेंगे? 0।
क्योंकि इसने बोला है कि वास्तविक मूल बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कब होते हैं? जीरो होता है, जीरो के बराबर होते हैं तो क्या डी बराबर क्या लेके चलेंगे? जीरो। तो 4 के² माइनस 24 के बराबर लगाएंगे जीरो। अब इसमें से हमें 4 के कॉमन मिल जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा और दोनों में के दिख रहा है हमें। तो 4 के कॉमन मिला, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? के²। के में स्क्वायर में से के कॉमन ले लिया तो बचा के माइनस 4×6 = 24, के कॉमन ले लिया तो 6 बचा बराबर जीरो। 4 के इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। तो 4 के बराबर 4 के ब्रैकेट में के-6 बराबर जीरो। अब इसको भाग में भेजेंगे तो के-6 बराबर 0/4 के। अब जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या रहता है? जीरो। तो के-6 बराबर क्या होगा? जीरो। तो के बराबर कितना निकला? 6। के बराबर निकला। तीसरा प्रश्न है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसे। माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लें तथा आम की बगिया की लंबाई बराबर, इसने बोला है चौड़ाई के दोगुने से चौड़ाई की दुगुनी हो, तो चौड़ाई कितनी है? x, इसका दोगुना करेंगे तो 2x मीटर, ये निकला। फिर आगे बोला है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x है इंटू चौड़ाई 2x बराबर क्षेत्रफल कितना देखा? 800। आगे से सिंपल करेंगे तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² बराबर 800। 2 इधर गुणा में है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो x² बराबर 800/2, 2 से काटेंगे तो 400 बार कटेगा तो क्या आएगा? x² बराबर 400। अब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में निकल के आएगी और वो भी प्लस माइनस में 400। तो x बराबर प्लस माइनस कितना बचेगा? 20 का वर्ग होता है तो 20। तो माइनस की संख्या लेंगे नहीं, प्लस की संख्या लेंगे। तो x बराबर 20 लेकर चलेंगे हम। तो आम की बगिया की लंबाई निकालेंगे फिर चौड़ाई निकालेंगे। तो आम की बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर निकली और लंबाई निकालेंगे तो आम की बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई 2x थी तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2 इंटू x कितना है? 20 निकला, तो 20 दूना 40 मीटर ये निकली। तो दोनों ही लंबाई चौड़ाई निकल रही हैं हमारे पास 20 और 40। तो हम कह सकते हैं आम की बगिया बनाना संभव है। तो लिखेंगे आम की बगिया बनाना संभव है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर है, चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हल करेंगे इसे। 2 मित्र हैं तो पहले की हम मान ले रहे हैं x वर्ष है आयु, माना
पहले मित्र की, या एक मित्र मान सकते हो, एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर दोनों का योग का 20 वर्ष है, यानी दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। तो योग में से पहले मित्र की घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु निकलेगी, तो 20 वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। अब उसने बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, तो हमने बताया था पूर्व के लिए माइनस करेंगे और पश्चात आए तो प्लस करते हैं, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। पहले मित्र की आयु बराबर पहले मित्र की x मानी थी, पूर्व के लिए माइनस करेंगे, कै वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 4 वर्ष इसकी निकली। आगे फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आय, मित्र की आय दूसरे मित्र की कितनी थी 20 माइनस x थी, पूर्व है तो माइनस करेंगे, और कितने वर्ष पूर्व थी 4 वर्ष। इसे सिंपल करेंगे तो 20 में से 4 निकाल देंगे तो 16 बचा, तो 16 माइनस x वर्ष ये निकली। अब उसने बोला है कि दोनों की आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व जो आयु निकले उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48। तो 4 वर्ष पूर्व एक तो ये निकली है पहले मित्र की, दूसरे मित्र की ये निकली। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु ये निकली और दूसरे मित्र की आयु ये निकली है, तो इन दोनों का गुणा करना है। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर गुणनफल है 48। x का 16 में गुणा करेंगे तो 16x, x का ही x में करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर। अब 4 का करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 16 चौका 64, 4 का x में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का x में करेंगे तो 4x बराबर 48। अब ये 16x प्लस का है, 4x प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस का 16 और 4 20x बराबर 48। इन दोनों पक्षों को बराबर से इधर ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, इसलिए इन सभी पक्षों को बराबर से उधर ले जाएंगे। तो इधर बचेगा 0 बराबर 48, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 64, ये प्लस का है तो बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का 20x। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर पहले कहेंगे, फिर x माइनस 20x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस के 112, प्लस के 112। अब इसको घुमा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखना हमें कि दोनों की आयु इससे निकल सकती है या नहीं निकल सकती। तो पहले हम विभक्त कर से देखेंगे, इसका अस्तित्व है तो निकल आएगी दोनों की आयु, अगर अस्तित्व नहीं है तो उन दोनों की आयु नहीं निकाल सकते हम। तो a बराबर है इसमें 1, कोमा b बराबर है माइनस 20, कोमा c बराबर है 112। अब विभक्त कर का प्रयोग करेंगे, तो b का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। b का मान माइनस 20 है तो माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान 112 है बराबर 0। अब 20 का वर्ग 400 माइनस 4 का गुणा 12 में करेंगे, 4 का गुणा 112 में करेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4 बराबर 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 48 निकला, जो कि 0 से छोटा है। जब माइनस में निकलता है तो इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है।
तो उनकी आयु निकालना संभव भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है। दोनों मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं, माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई को परिमाप दे रखा है 80 मीटर। तो मान ले रहे हैं, हल करेंगे इसे। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अब उसने परिमाप दे रखा है, तो परिमाप होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप दे रखा 80 मीटर। तो दो से 40 और कट जाएगा, तो क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। लंबाई हमने x मानी थी, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40। x इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर। चौड़ाई हमारे पास ये निकली। अब उसने बोला है क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई है हमारे पास x इंटू चौड़ाई है 40 माइनस x बराबर क्षेत्रफल है 400। x का गुणा करेंगे तो 40x माइनस इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400। अब ये x स्क्वायर माइनस में प्लस में होनी चाहिए, तो दोनों पक्ष की तरफ अच्छांता करते हैं, तो इधर रहेगा 0। तो 400 ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस का है तो बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस का 40x। अब इन पक्षों को घुमा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अब हमें 400 के 400 एकन 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 40 आ जाए। तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 40 हो गया, और 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20x और प्लस 400 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 20 का x में गुणा करेंगे तो 20x माइनस इंटू प्लस माइनस 20 का x में गुणा करेंगे तो 20x और प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 20 बचा यहाँ, और माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 20 मिलेगा। तो यहाँ बचा x और माइनस इंटू प्लस माइनस, और 20 का भाग 400 में देंगे तो 20 बार जाएगा बराबर 0। इन दोनों को, इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x माइनस 20, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। तो इन दोनों के बराबर 0 लगाना है, तो x माइनस 20 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। हल करेंगे इसको तो ये माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसको भी बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब x का मान निकला 20। तो हमने लंबाई मानी थी, पार्क की लंबाई मानी थी x, तो x का मान 20, तो 20 मीटर लंबा पार्क निकला। अब पार्क की चौड़ाई निकालें। पार्क की चौड़ाई निकालेंगे तो पार्क की चौड़ाई निकली थी 40 माइनस x, तो 40 माइनस x का मान 20 है, तो कितनी निकली? 20 मीटर, यानी एक बरक के आकार की बन के आई। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए।